हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मेरे पास लॉन्गर का इंडक्शन आया हुआ है। इसमें एरर 0 शो कर रहा है। यहाँ पर मैं बर्तन को रखता हूँ, फिर भी यहाँ पर बर्तन सेंस नहीं होता है और यहाँ पर एरर 0 शो कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ऑन कर लिया इंडक्शन को और यहाँ पर बर्तन रख दिया। यहाँ पर 1800 वोल्ट होके फिर से एरर 0 शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बर्तन को सेंस नहीं करता है इंडक्शन और यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम है। तो चलिए इसके अंदर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इंडक्शन का पूरा हाल जो है बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर पीसीबी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे किसी ने जंपर कर दिए है। पहले तो दोस्तों ऐसा इंडक्शन मेरे पास आता है तो मैं कस्टमर को पहले से ही मना कर देता हूँ कि ये वाला इंडक्शन आप रिपेयर मत करवाओ, इसमें चलता नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को इंडक्शन रिपेयर करना ही है, तो मैं वैसे ही इंडक्शन बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम होने के कारण इंडक्शन को आपको रिपेयर नहीं करना चाहिए। जो भी इंडक्शन ऐसी कंडीशन में आता है दोस्तों, वो इंडक्शन सही से वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में मैं इंडक्शन को बना तो देता हूँ, लेकिन जो है कस्टमर को पहले ही बोल देता हूँ कि कितने दिन चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहेगा, ठीक है। ये इंडक्शन पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका है, फिर भी मैं इसको सही करने वाला हूँ दोस्तों। वैसे मैंने इसका वीडियो कई सारा बनाया हुआ है एरर 0 का, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों आज मैं इसके अंदर आपको ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ एरर 0 और इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का एरर कहाँ से बनता है। अभी तो इसमें एरर 0 है, यानी कि ये बर्तन सेंस का एरर है। और इसके अंदर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का एरर कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो इसका जो है पीसीबी को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें बहुत ही ख़राब कंडीशन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसका पीसीबी का हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर देखिए सब जगह पर ये वाला मास्किंग जो रहता है, ग्रीन मास्किंग, ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ से देखिए ये वाला कोयल का कनेक्शन है, तो ये दोनों कोयल के कनेक्शन ऊपर एक रजिस्टर रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ट्रैक बर्न हो चुका है। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है दोस्तों यहाँ से 99% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रैक यहाँ से बर्न हो चुका है, आप देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा माइक्रो है, तो ये वाला ट्रैक जो है यहाँ से हमें ट्रैक को जॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर रहते हैं दोस्तों, ये वाले दोनों रजिस्टर रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर हैं। इसके आगे यहाँ पर सप्लाई रहती है आईसी में, तो ये सप्लाई नहीं मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर एरर 0 शो करेगा। तो ये वाला जो है सबसे पहले मुझे ट्रैक को सही करना है, उसके बाद देखना है आगे सप्लाई आईसी तक मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर डीसी सप्लाई जो रहता है दोस्तों, डीसी सप्लाई से होके 2 रजिस्टर आगे आईसी में रहते हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज का रहता है। तो यहाँ से एरर 4 और एरर 3 और यहाँ से एरर 4 शो करता है, ठीक है। कई बार इसमें एरर 2 भी शो करता है और एरर 1 भी रहता है। तो 1, 2 और जो 3, 4 रहता है, लॉन्गर के दोनों 2-3 मॉडल अलग अलग रहते हैं, उसमें एरर अलग रहते हैं, ठीक है। कई इंडक्शन में दोस्तों लो वोल्टेज का एरर 1 और हाई वोल्टेज का एरर 2 रहता है। तो कई इंडक्शन में दोस्तों एरर 3 और एरर 4 भी रहता है। तो लॉन्गर कंपनी का इंडक्शन है दोस्तों, अभी इसमें एरर 0 आ रहा है। एरर 0 रहेगा दोस्तों, तो आपको कोयल की सप्लाई से जो रजिस्टर निकल के सीधा यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर आईसी में रहता है, वही आपको सप्लाई चेक करना है, ठीक है। अभी मैं इसमें सप्लाई चेक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने ही यहाँ पर ट्रैक बर्न है। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रैक सही करूँगा, उसके बाद ही दोस्तों मैं यहाँ पर सप्लाई चेक करूँगा और बर्तन रख के भी देखूँगा यहाँ पर जो है बर्तन सेंस हो रहा है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैक का काम करके फिर से आपको वोल्टेज भी शो करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रैक जो है सही से यहाँ पर कर लिया है। ये वाला ट्रैक यहाँ पर जॉइंट कर दिया और यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर भी नया सोल्डरिंग कर दिया है। अभी आगे की सप्लाई को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई कितने वोल्ट रहने चाहिए, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो है बर्तन को यहाँ पर रख के आपको दिखा दूँगा यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर बर्तन सेंस हो रहा है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड पे, ये वाला ट्रैक जो है ग्राउंड का है और यहाँ पर हम सप्लाई को चेक करेंगे। तो देखिए दोनों कोयल के ऊपर 350 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसके अंदर हम जो है यहाँ पर 20 वोल्ट का सप्लाई में सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.7 और यहाँ पर
0.8 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये वाला आईसी है दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर आईसी इसमें रहता है CF105, यानी कि CF105 नंबर का आईसी रहता है। ये वाला माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। तो इसके अंदर हम सप्लाई को यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 नंबर की पिन पे और 16 नंबर की पिन पे ये वाला सप्लाई 1 वोल्ट का रहना चाहिए। ठीक है, अभी दोनों पिन पे सप्लाई 1 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है। अभी इसके अंदर बर्तन को सेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पर बर्तन सेंस का प्रॉब्लम था। तो अभी दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सीरीज बल्ब है, तो मैंने सीरीज पे लगाया हुआ है। तो चलिए इसके अंदर दोस्तों मैं आपको फिटिंग करके बर्तन को सेंस करके दिखा देता हूँ। एक बार बर्तन यहाँ पर सेंस हो रहा है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स इसमें है। तो देखिए यहाँ से सप्लाई को ऑन कर लिया, इंडक्शन को ऑन किया, तो देखिए अभी यहाँ पर सीरीज का बल्ब जल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो बर्तन सेंस नहीं कर रहा था, एरर 0 शो कर रहा था, अभी ये वाला इंडक्शन बिल्कुल सही वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर 1800 वोल्ट होते ही सीरीज का बल्ब यहाँ से ऑन हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर एरर 0 आ रहा था, 1800 वोल्ट होके फिर से एरर 0 शो कर रहा था। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम जो था दोस्तों यहाँ पर ट्रैक का था। तो आप जो है रजिस्टर को चेक कीजिए, ट्रैक को चेक कीजिए और आगे सप्लाई को चेक कीजिए। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ताकि जो है मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ।